विर्गो बुर्ज संबला। वीकली हॉरोस्कोप जब कभी उतारित बुर्ज संबला के लिए मुस्बत हालत में उता है तो ये आपकी फितरी सलाहियतों को उजागर करने का जरिया बनता है। इस वक्त एतारिद और मुश्तरी दोनों एक ही जाविये पर मौजूद हैं, जो इस अम्र की अलामत है कि बुर्ज संबला से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा अपनी तालीमी सरगर्मियों में नुमाया कामयाबियां हासिल करेंगे, बिलखुसूस अगर वो अपने अहदाफ के साथ मुखल्लिस हों और ज़िंदगी के मकसद पर पूरी तूजा मरकूज रखें। इस हफ्ते 3 अहम वाक़यात पेश होने वाले हैं और ये तीनों वाक़यात बुर्ज संबुला की फितरत के ऐन मुताबिक निहायत मुआवन व मुवाफिक साबित होंगे। सबसे पहला अहम फल्कियाती वाक़या 8 जून को रोनामा होगा, जब उतारिद जो कि बुर्ज संबुला विर्गो का हाकिम सैयारा है, अब के जायचे के 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। ये दाखिला एक वक्ती या मामूली सी तब्दीली नहीं, बल्कि एक बड़ी फिक्री व मालियाती तब्दीली की नवीद है। उतारिद अगरचा गर्दिश में तेज और कलील अलमद्दत उतरात रखने वाला सैयारा समझा जाता है, लेकिन जब ये 11वें जाविये गहर में उता है तो उसका इधर इंतहाई सौदामंद और नतीजा खीज हो सकता है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जिनका ताल्लुक बुर्ज संबुला से है। 11वां घर उमूमी तौर पर ख्वाहिशात, ख्वाबों, माली मुनाफा, मुस्तकबल के मंसूबों, दोस्तियों और समाजी ताल्लुकात का नुमाइंदा होता है। उस वक्त जब उतारिद इस घर में दाखिल होगा तो अब की सोच का महवर दौलत, कामयाबी और समाजी हैसियत के निखार की तरफ मबजूल हो जाएगा। आपका दिमाग तेजी से नए कारोबारी मौके को पहचानने लगेगा। आपको मुमकिन है कोई ऐसा मुनफरिद ख्याल या मंसूबा सूझे जो न सिर्फ आपकी माली हालत बेहतर बनाए, बल्कि आपकी शख्सियत को भी नया रंग दे। आपकी बात चीत में ऐसी कशिश पैदा हो सकती है जो दूसरों को मुतवज्जा करे। आपकी बातों में आतिमाद और अक्ल मंदी झलकेगी और यही अंदाज दूसरों को आपके साथ काम करने पर आमादा करेगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी। हो सकता है किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल हूं जिसमें टीम वर्क कलीदी किरदार अदा करे, या कोई नई सरमायाकारी का मौके सामने हुए जिससे आपको तवील मुद्दती माली फायदा हासिल हो। उतारिद की यह पोजीशन आपको दावत दे रही है कि आप अपने ख्वाबों को सिर्फ सोच तक महदूद न रखें, बल्कि उनको अमली जामा पहनाने के लिए कदम उठाएं। ये वक्त आपको माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन कर सकता है, बशर्ते कि आप अपनी फितरी सलाहियतों को पहचान कर बरुए कार लाएं। याद रखें, जब उतारिद बुर्ज संबुला के साथ हम आहंगी में होता है तो वो तमाम खामोश सलाहियतें बीदार हो जाती हैं जो शायद अब तक पस मंजर में थीं। अब की तंजीमी महारत, तजज़ियाती क़व्वत, बारीक बीनी और अमली रवैया आपको कामयाबी की इस सतह तक पहुंचा सकता है जिसका अपने ख्वाब देखा था। ये वक्त है एतमाद, मेहनत और दहानत से भरपूर फायदा उठाने का। दूसरा अहम वाकया 9 जून को पेश आएगा, जब मुश्तरी 12 साल के तवील उर्से के बाद आपके 11वें जाविये में दाखिल होगा। मुश्तरी की ये वजूद आपकी जिंदगी में एक नई खुशबू, नई वसैत और नई बुलंदी का पैगाम लाएगा। ये वो लम्हा होगा जब कुदरत आपको अपनी मेहनत का फल देने के लिए तैयार खड़ी होगी। मुश्तरी का 11वें जाविये में दाखिल होना आपके लिए न सिर्फ इल्मी तरक्की बल्कि माली बेहतरी, अचानक फायदे, खुशबख्ती, उम्दा रहाइश, आरामदा सवारी, आमदनी के वुसिया ज़राए और इज्जत व वक़ार का दरवाज़ा खोलेगा, बल्कि आप के समाजी मकाम को भी मुस्तहकम करेगा। ये वो वक्त होगा जब आप अगर महज मामूली सी मेहनत भी करेंगे तो मुश्तरी की बरकत से आपको उसके 40% ज़ायद नताइज हासिल होने लगेंगे। यानी अगर पहले एक कदम उठाते थे तो अब उस एक कदम का फायदा कई गुना ज्यादा हासिल होगा। यही वजह है कि उस मौके को महज एक इत्तिफाकी सयारवी हरकत न समझा जाए, बल्कि एक रूहानी तहफा के तौर पर कबूल किया जाए जो कुदरत आपकी जिंदगी में भेज रही है। मुश्तरी न सिर्फ तरक्की का नुमाइंदा है, बल्कि ये जहनी सुकून, कल्बी इत्मीनान और रूहानी खुशी का भी प्यांबर है। वो तमाम काम जो पहले आपकी जिंदगी में नाकामी का शिकार होते थे या जिनके नताइज गैर मुतवक्के होते थे, अब कामयाबी की राहों पर चलने लगेंगे। आपकी पुरानी नाकामियां, ख्वाह वो तालीम में हों
तजारत में या रिश्तों में अब कामयाबी में तब्दील होने लगेंगी, बशर्ती कि आप खुद को मायूसी से निकालें और खुद पर यकीन रखते हुए मुश्तरी की रोशनी में अमल शुरू करें। इसके साथ साथ आपके जहन व दिल को भी वो सुकून और इत्मीनान हासिल होगा जिसकी शायद आपको तवील उर्से से तलाश थी। ऐसी कैफियत जो दिल को करार दे, दिमाग को ठहराव बख्शे और नफ्स को तस्कीन दे, वो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। परेशानी, जहनी दबाव, मायूसी, बेचैनी, खौफ और तन्हाई जैसे अनासर जो आपके फिक्र को जकड़े हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेंगे। सबसे खास बात यह है कि उतारिद और मुश्तरी का एक ही जाविये पर बेक वक्त मौजूद होना एक नायाब नजूमी वक़ूआ है जो कि आप जैसे बर्ज सनबला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अंतहाई अहमियत रखता है। ये सूरत हाल वाज़ेह तौर पर इस बात की अलामत है कि तालीमी मैदान में आपको ख़ास कामयाबी नसीब होगी, चाहे आप तालिब इल्म हों, मुहक्किक हों, उस्ताद हों या किसी भी तालीमी व तहकीकी उदारे से वाबस्ता हों। आपकी ज़हानत, मुशाहिदा, तहरीर और तदरीसी सलाहियतें नई बुलंदियों को छूने लगेंगी। आप अपनी तालीम में न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बनने की सलाहियत भी रखते होंगे। होती कि आप वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब होंगे जिसका आपने कभी सिर्फ ख्वाब देखा था, मगर वो अब हकीकत का रूप धारने जा रहा है। तीसरा अहम वाकया 11 जून को वाक़े होगा जब मुकम्मल चांद तुलू होगा और वो भी अब के चौथे जाविये में होगा। ये एक ऐसा लम्हा होगा जो अब के वजूद में जिंदगी की नई तवानाई भर देगा। रोजमर्रा की मशीनी रूटीन की वजह से जो जिस्मानी और जहनी थिकन अब पर छा चुकी थी वो अब खत्म होने लगेगी और अब की मजमूई कैफियत में वाज़ेह बेहतरी हुएगी। ये वाकया अब के रूहानी सुकून और बातनी तमानियत के लिए भी नहायत सुदमंद साबित होगा। इन तीनों अहम तब्दीलियों के बाद मैं पूरे वसूख से ये पेशन गोई कर सकता हूं कि 8 जून के बाद बुर्ज संबुल्ला की जिंदगी में बड़ी मुसब्बत और फायदा बख्श तब्दीलियां रोनामा होंगी, मगर इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मकासद से मुखल्लिस रहें, अपने मिशन पर तोजा दें, मेहनत करें तो कामयाबी यकीनी तौर पर अब की तकदीर बन जाएगी। इसके साथ कुछ इजाफी खबरें भी इस हफ्ते अब की जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। ज़हल इस वक्त अब के 8वें जाविये में है जो कि एक मनफी मकाम है, इसलिए सेहत के मामलात में खास एहतियात बरतना जरूरी है। ताहम इसका हल भी मौजूद है जो आगे बयान किया जाएगा। विंस इस वक्त अब के 9वें जाविये में है जो मोहब्बत, जज्बाती वाबस्तगी, इज़्दिवाजी हम आहंगी और समाजी रवाबित में खुशगवारी का बायस होगा। सूरज इस वक्त अब के 10वें जाविये में है और ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते ये जाविया तब्दील कर लेगा, लेकिन तब तक ये अब के करियर, रूहानी उमूर और एतिकादी मजबूती में भरपूर ताउन करेगा। अगर मजमूई जायजा लिया जाए तो इस वक्त 7 में से 6 सैयारे अब के हक में सरगर्म हैं। ये वक्त अब के लिए नहायत कीमती है। अपना सिर्फ अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि कारोबार को विसात दे सकते हैं, खानदानी फलाह व बहबूद के लिए मौसर इक़दामात कर सकते हैं, खरीद व फरोख्त के मौके हासिल कर सकते हैं, नई सरमाया कारी के दरवाजे खोल सकते हैं, इज़्दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक अहम फैसले ले सकते हैं, किसी के साथ जिंदगी भर के ताल्लुक की बुनियाद रख सकते हैं और रोमानवी सतह पर इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ इस हिफ्ते मुमकिन है। सिर्फ एक मनफी पहलू सेहत से मुताल्लिक और बोल चाल में अजलत बरतने का है। लिहाजा गैर जरूरी सरमाया कारी से परहेज करें, हर काम कानूनी दायरे में करें, शॉर्टकट से बचें और गैर कानूनी सरगर्मियों से मुकम्मल इज्तनाब बरतें, क्योंकि ये नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जो चीज़ें मुसब्बित हैं वो निहायत खुश आइंद तरीके से अब के साथ होंगी और जो मनफी असरात हैं उन पर काबू पाने के लिए अगर आप एक आमदा सा याकूत रोबी पहन लें और सूरह और शम्स की तलावत को मामूल बना लें तो ये 2 तदाबीर अब के लिए कामयाबी का जरिया बन सकती हैं।